बने हुए हैं, इट्स लाइक गाजा। तो हाउ कम आपकी हुकूमत जो है वहाँ पे हरकत में नहीं आ रही? ये बड़ा दहशतगर्द हमला, एक से ज्यादा हमले गालिबन हुए हैं शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में। Pakistanis will have to need to change their DNA। डॉन में लिखा हुआ है, लिखा है ना? क्यों, क्या मतलब है डीएनए का? इनका डीएनए गलत है, इनका डीएनए गलत हो गया है। पारा चिनार में सरहदी इलाके से मुसल्लह अफराद का इलाका कुंज अली ज़ई पर हमला, पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है कि हमले में भारी और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह मुसलसल 23 रोज से बंद, अपर खुरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल। 1947 का एक एडवेंचर था, ये हमें मान लेना चाहिए कि ये फेल हो गया है। अगर हम ये कहते रहेंगे कि ये एडवेंचर कामयाब हो गया है तो हम बेवकूफ हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बर वक्त इलाज न मिलने पर मुबैना तौर पर 9 बच्चों समेत 14 अफराद जाम बहक हुए। अनगिनत वाक़यात हुए हैं। पारा चिनार तो यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, मगर रास्ते क्यों बंद है? जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीजें प्लॉट की जब आज की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी एग्जैक्टली तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारे यहाँ कंट्रोल अफगानिस्तान को करने की कोशिशें की जा रही थी, तब वहाँ पे बैठ के इंडिया को ओपन किया था दुनिया के लिए और अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी चीजें इंप्रूव की थी। क्या इंसान इधर रहते हैं आपके कीड़े मकोड़ों की तरह? हम पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे और एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, और ये सिर्फ इस बात का नतीजा है कि हम बेधड़क बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। नया फार्मूला मुल्क की अशद जरूरत है, वरना विफाक कंगाल और कंगाल होता रहेगा। मुझे ये स्टेट चलती हुई नजर नहीं आ रही इस शक्ल में। ये जो खेल चल रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं चल सकती रियासत। 77 साल बाद भी हम हमारा अलमिया ये है कि ना एक मजबूत मुल्क बन सके, ना एक मजबूत कौम बन सके। तालीमी मयार के लिहाज से आप हमारे बच्चों का मुकाबला कीजिए बाहर के बच्चों के साथ, और जमीन और आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। कॉन्वॉय पे हमला हुआ था। वो कॉन्वॉय पे हमला हुआ गवर्नमेंट की मौजूदगी में। हमला होने के बाद वहाँ के जो अवाम है और उसके साथ साथ हम भी वहाँ पे मौजूद थे। हमने एक क्विक एक्शन लिया। हमने कोशिश की कि ये मसला जो है इसे हम टाइमली रिजॉल्व कर सकें जी। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही है कि ऐसे वाक़यात जैसे ये कॉन्वॉय का वाक़या हुआ है, इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। अभी तक उनके कातलीन कैफर किरदार तक पहुँचे नहीं हैं। ये एक सवालिया निशान है हुकूमत पे भी। अच्छा, इस वजह से सवालिया निशान है कि देखिए आप ऐसे शरपसंदों को मौका दे रहे हैं। अब तकरीबन मैं एक आज जो अभी मेरे जहन में आ रहा है, जैसे त्रि मैंगल स्कूल का वाक़या हुआ, उसके बाद जो है ना सदा बाईपास पे हमारे डॉक्टर्स थे, एक फीमेल डॉक्टर थी, एक मेल डॉक्टर थी, उनको टारगेट। अनगिनत वाक़यात हुए हैं। पारा चिनार तो यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, मगर रास्ते क्यों बंद है? रास्ते किल्लत है, इसलिए मैं आई वांट टू गेट टू द पॉइंट। देखिए, रास्ते इसलिए बंद है कि ये जो वाक़या हुआ है कॉन्वॉय का, अब लोग उस रस्तों पे जा नहीं सकते क्योंकि जो सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा है उसमें यही बताया जाता है कि कॉन्वॉय के जगह पे हम कॉन्वॉय पे अटैक करेंगे। पारा चिनार में जो हालात बने हुए हैं, इट्स लाइक गाजा। तो हाउ कम आपकी हुकूमत जो है वहाँ पे हरकत में नहीं आ रही? आपने कहा कि अद्वियात जो है वो अभी तक इनके पास है, मगर हकीकत तो ये है कि 8 बच्चे जो हैं, 8 लाशें बच्चों की मिली हैं। ऑब्वियसली उनके पास अद्वियात नहीं थी तो वो दम तोड़ गई। सो आइदर विच वेज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना खराब है कि लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। इसके लिए हुकूमतें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ कुरम में नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है साउथ में और फॉर्मर फाटा की बाकी जो अजला हैं वहां पे भी है, और उसके ऊपर कोई प्रॉपर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके कोई स्ट्रेटजी बनाए तो तब जाके उसका कुछ, एंड विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सपोर्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज। उसके बगैर यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग पीस मुश्किल है। अकेला खैबर पख्तूनख्वा इसको नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं कि ये जो खेल पाकिस्तान में हो रहा है, तो मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ, लोग उससे मुझे मेरे खिलाफ बड़ी तनकीद करते हैं। भाई, ये जो हमारा जो एक्शन था 1947 का, हमने जो एक एक्टिविटी की थी, एक एडवेंचर था, ये हमें मान लेना चाहिए कि ये फेल हो गया है। अगर हम ये कहते रहेंगे कि ये एडवेंचर कामयाब हो गया है
तो हम बेवकूफ हैं। आप मुझे बताएं कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। अब देखें एमएनए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, जाहिर सी बात है हम वहाँ मौजूदा नुमाइंदे हैं उस इलाके के। आपने कहा कि 15 दिनों के मेडिसिन और वहाँ पे जो है ना अशिया मौजूद हैं, तो मतलब 15 दिन और ये चीज़ें बंद होंगी। I'll try my best to ensure कि कल परसों में इनकी चीफ मिनिस्टर साहब। अच्छा चलें, इधर हम इस बात पे ख़त्म करते हैं अली हादी साहब के अगर चीफ मिनिस्टर साहब खैबर पख्तूनख्वा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ कुरम के हालात इस वक्त ठीक नहीं हैं, वहाँ पे अद्वियात मुयसर नहीं है, खाना मुयसर नहीं है, वहाँ पे अमवात हो रही है, तो आप प्लीज़ इस ये जो इशू है इसके ऊपर तवज्जो दें। मैं आपसे जो बात करता हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी बात को समझे। मुझे ये स्टेट चलती हुई नजर नहीं आ रही इस शक्ल में। ये जो खेल चल रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं चल सकती रियासत। ये रियासत में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चेस बोर्ड नहीं होता, इस तरह चेस बोर्ड की तरह चलती जा रही है। आपका मसीहा इंडिया जेल से आएगा और पाकिस्तान उस दिन ठीक हो जाएगा, यही है ना। कल में सर इमरान खान मसीहा नहीं है, तो फिर हमारा मसीहा है कौन? मैंने एक बात की थी, आप मेरी बात को कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते। कल औरंगजेब साहब ने एक बात की और मुझे उसकी जुमला इतना पसंद आया। उसने कहा पाकिस्तानीज विल हैव टू नीड टू चेंज देयर डीएनए। डॉन में लिखा हुआ है, लिखा है ना, क्यों, क्या मतलब है डीएनए का? इनका डीएनए गलत है, इनका डीएनए गलत हो गया है। डीएनए तब्दील हो सकता है? हाँ, डीएनए तब्दील हो सकता है। अगर नहीं हुआ, अगर डीएनए तब्दील नहीं हुआ फॉर आर्गुमेंट सेक, तो बॉडी खत्म हो जाएगी। आप कहते हैं कि जनाब अब बॉटम आउट होना चाहिए, इससे ज्यादा नीचे कुछ हो नहीं सकता, तो अब इनकलाब आएगा। ये इनकलाब की जो बात की जाती है, वो इनकलाब कैसे आता है? क्या हम इनकलाब लाने वाली कौम हैं मिन हैसुल कौम? हाँ, मुझे खौफ है कि इनकलाब शायद आ ही जाए और वो तालिबान का इनकलाब इधर आ जाए। मैं देखता हूँ कि उस सोच का तालिबान सोच का और मैं ये देखता हूँ कि ये बेचारे जो मदरसे से फारिग होते हैं, इन्हें दुनिया के बारे में कुछ खबर नहीं। इन्हें सिर्फ ये बताया गया कि हम राह रास्त से भटके हुए हैं और राह पर लाने का वो तरीका है जो तालिबान का है या दाइश का है। तो मैं इनकलाब से तो बहुत डरता हूँ। खुदा ना करे कि इधर ऐसा इनकलाब आए, और अगर आया तो हम अफगानिस्तान बन जाएंगे और वो कोई अच्छा मकाम नहीं। बेशक यहाँ जितनी डिग्रियां दें, जितनी सनदें दें, वो साइंस नहीं है जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है। ये थॉट प्रोसेस चेंज कैसे होगा भी या नहीं? हम इसी डगर पे चलते रहेंगे? अगर चलते रहे तो इसके बड़े भयानक नताइज होंगे। लेकिन पाकिस्तान दुनिया के पसमानदा मुल्कों में अब शुमार होता है, पहले नहीं होता था। 77 साल बाद भी हम हमारा अलमिया ये है कि ना एक मजबूत मुल्क बन सके, ना एक मजबूत कौम बन सके। आपकी शख्सियत, आपका राह जो एजुकेशन के हवाले से आ जाते हैं, पाकिस्तान का जो इस वक्त तालीमी निज़ाम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरे तालीमी निज़ाम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमसे क्या चाह रहा है? कि दिमाग सुन्न हो जाए, कि आप सवाल ना कर सकें, आप ऐसे मसाइल ना उठा सकें कि अहले इख्तिदार को उससे खतरा लाहक हो। लिहाजा ये एक हमको इंजेक्शन लगाया जा रहा है कि हम सो जाएं, और इसीलिए हमारा निसाब उसी हवाले से तैयार किया गया। इसीलिए जो हमारा निज़ाम इम्तिहानात है वो दिमाग को सुलाने के लिए है, यहाँ रट्टू तोते बनाने के लिए। नतीजा ये कि जो उस स्कूल से, उस यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से फारिग होकर निकलता है, उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन जिसकी कोई वक़्त नहीं, जिसकी कोई मांग नहीं दुनिया में। तो इसीलिए हमारे नौजवान बेचारे मारे फिरते, नौकरी कोई नहीं देता क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है।